तो बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल हो चुका है। 125 सीटों के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। 15 सीट दूर रह गया महागठबंधन और तेजस्वी यादव का युवा सीएम बनने का सपना धराशायी हो गया, टूट गया। दिल्ली में आज मनेगा बिहार की जीत का उत्सव। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में होगा जीत का जश्न। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में जुटेंगे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस उत्सव में शामिल होंगे और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अजय उपाध्याय साहब, अब ये बताइए कि नीतीश कुमार को क्या महागठबंधन में लाने की आधिकारिक तौर पर भी कोशिशें शुरू होने वाली हैं क्या? ऐसी कोई प्रयास नहीं है। जो भी कोई चर्चा हुई है तो वो चर्चा जो है व्यक्तिगत किसी की हो सकती है, मैंने पहले भी कहा। दूसरी बात है कि एक नैरेटिव जो बार बार चल रहा है कि कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन। आप देखिए, आप तो एक अच्छे सुलझे हुए पत्रकार हैं जी। आप देखिए कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे 2015 में 6.7% थी और आप ही दिखा रहे हैं 9.5, 3% की वृद्धि हमारे वोट में हुई है। हाँ। जेडीयू की 1.5% तो इससे सेटिस्फाइड है ना? 3% की वोट शेयर में वृद्धि से सेटिस्फाइड है ना? पूरी तरह से संतुष्ट है ना आप? कहीं कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही ना इसमें? देखिए, ये जो चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक तौर पे चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं है, ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में कल 3 बजे के बाद प्रशासनिक तौर पे मुख्यमंत्री निवास के अंदर में बैठ करके यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो पारदर्शिता के साथ उसकी भी एक जांच जरूर होनी चाहिए। अच्छा, गड़बड़ी हुई है यानी आप ये मान रहे हैं? विश्वसनीयता जरूर रहनी चाहिए। आप मान रहे हैं कि यानी गड़बड़ी हुई है? चुनाव आयोग से उसकी यानी आरजेडी के मनोज झा जो आरोप लगा रहे थे चुनाव में धांधली के, गड़बड़ियों के, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं? नहीं, हमारे कई प्रत्याशियों का जो है अंतिम दौर में उनको जीत सुनिश्चित करने के बाद उनको कह दिया गया घर चले जाइए, उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ऐसे कई उदाहरण है। हमने रिकाउंटिंग की डिमांड कर रखी है। यदि रिकाउंटिंग होती है, चुनाव आयोग इस पर फैसला देता है तो निश्चित तौर पे हम सम्मान, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान है, ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक तौर पे यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी भी जांच भी दिया आपने और फिर वापस भी हट गए। ईवीएम पर सवाल तो आपके नेता उठा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो भी उनका पर्सनल बयान है, वो उदित राज का व्यक्तिगत बयान, ये दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान। मतलब पार्टी नहीं, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, अगर इतनी अनुशासनहीनता आपके नेता कर रहे हैं तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते, एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? समीर भाई, जो चुनाव के दौर में, अंतिम दौर में जो चीजें चली है, आपके संवाददाता भी वहां थे, आप उनसे भी पूछिए कैसे हमारे साथियों को, हमारे प्रत्याशियों को अंतिम टाइम में कांग्रेचुलेट करके कहा गया आप जीत गए हैं 1600-1700 वोट से। ठीक है, इन आरोपों पर मैं आता हूं। आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।